कर सकते हो क्या? आपको इस जगह पर पहुँचना ही है। आप नहीं कर सकते तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप जाओ, इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं हो। फैमिली प्रेशर और सोसाइटी का प्रेशर, आपको मतलब एक इमेज आपकी बना दी जाती है कि उस इमेज से आपको हिलना नहीं है, वैसी इमेज उस बॉर्डर में आपको जीना है। तो जब मेरा अटेम्प्ट लगा तो लोगों के कॉल आने लग गए कि अरे तू तो पढ़ता था, क्या हो गया अचानक से, कैसे नहीं पढ़ा, किस्मत बुरी थी क्या, पढ़ाई अच्छे से नहीं थी। कुछ लोग ये बोलने लग गए कि अरे घूमता बहुत था ना। कभी कभी ऐसा लगता है क्या कि हम फैमिली से बहुत ओपनली बात नहीं कर पाते हैं, हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं है, ये भी एक रीज़न। जिसमें चीज़ें बार बार, जैसे कि अगर आप उनके सामने बैठते हैं, अगर आप 4 लोगों के साथ बैठे हो, अपनी फैमिली से आप कोई कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, तो मैम कहीं ना कहीं वो पढ़ाई की ही बात करते हैं लगातार, तो उससे भी एक मेंटल प्रेशर या टॉर्चर फील होता है कि हर बार हम जब कोई डिस्कस करने के लिए बैठ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात करें। तो मैम एक एटमॉस्फेयर देना चाहिए जिसमें थोड़ा हंसी होना चाहिए, थोड़ा मजाक होना चाहिए। नमस्कार, मैं सुजाता जयराम अय्यर। इसके पहले बेड नंबर 13 और उसके बाद दिल से दिल तक के 2 एपिसोड्स के बाद अब नया एपिसोड लेके आ रही हूँ, वाद संवाद। इसमें हम बातें करेंगे विभिन्न विषयों पर, विभिन्न आयु वर्ग के लोगों से। आशा है आपने पहले 2 को जितना प्यार दिया था उतना ही प्यार इस बार भी देंगे। इसी आशा के साथ हम शुरू करते हैं वाद संवाद। आज का टॉपिक हमारा है सुसाइड। जनरल जब हम देखते हैं नेशनल न्यूज़ को, जब पढ़ते हैं तो देखा कि 17% राइज इस साल हुआ है सुसाइड रेट में। इंडिया की पॉपुलेशन का 53.7% पॉपुलेशन है बिलो 25 इयर्स, और इनमें हमने पाया कि 24 घंटे में 26 सुसाइड रोज़ होते हैं। इसी विषय को की गंभीरता को देखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना युवाओं से चर्चा करी जाए और पता किया जाए कि सुसाइड क्यों, कैसे, कब, सुसाइड रीजंस एंड अ सीज़न इसलिए कि हमने देखा है कि पढ़ाई के एग्ज़ाम के दौरान या लंबी छुट्टियों के दौरान या शादी ब्याह के दौरान युवाओं में सुसाइड के रेट्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ सीज़न ऐसे हैं जिनमें कुछ नहीं होता और कुछ सीज़न ऐसे होते हैं जिसमें सुसाइड रेट बढ़ जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी थ्योरी है जिसके ऊपर बहुत सारा काम करना बाकी है। कुछ एक्सेल के स्टूडेंट्स के साथ मैं यहाँ बैठी हूँ, ये अपना अपना परिचय अपने नाम के साथ आपको देंगे और देखें कैसे ये परिचर्चा आगे बढ़ती है। आप बताएं। मेरा नाम अथर्व शुक्ला है। नमस्ते, मेरा नाम ऋषिराज पांडे है। मेरा नाम श्रुति सोनी है। हेलो, मैं प्रियल गोयल हूँ। Myself Shrutika Jain. Hello everyone, myself Sneha Maiti. Hello everyone, myself Isha. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ स्वास्तिक मिश्रा। आप शायद 18 से 20 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। हाउ मेनी ऑफ यू थॉट अबाउट सुसाइड टिल डेट? जिंदगी में कभी ऐसा कोई मौका आया जिसमें आपको लगा कि बस अब सब खत्म कर लेना चाहिए? आप सारे लोग हाँ में या ना में जवाब दें। तो हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट 90% लोग ये कह रहे हैं कि ज़िंदगी में, अभी तो इन्होंने आयु शुरू करी है, 18 से 20 वर्ष में ही सुसाइड का ख्याल आता है, तो आगे और क्या होगा? खैर, इसके ऊपर हम चर्चा आगे करेंगे। आप बताएं क्यों आया, ऐसा क्यों लगा? मैम, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, फ्रेंड्स हो गई, फैमिली हो गई, सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा होता है। सेल्फ डाउट रहता है कि आप कर सकते हो क्या? आपको इस जगह पर पहुंचना ही है। आप नहीं कर सकते तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप जाओ, इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं हो। अगर किसी और रास्ते पे आप चल रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं डांसर हूँ, अगर मैं उस रास्ते पे मैं परस्यू कर रही हूँ, सो बहुत गलत नामों से हमें पुकारा जाता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। दैट सेल्फ डाउट होता है कि हाँ, अब लेट्स ख़त्म करते हैं ये। हर कोई बोल रहा है तुम कुछ कर नहीं सकते, तो ख़त्म करके सबका मुंह बंद कर देता है। अब हो गया, अब नहीं, अंदर नहीं मैम, बंद नहीं किया। एक बार आया था थॉट कि अब ख़त्म कर दूँ सब कुछ, अपनी लाइफ ही ख़त्म कर दूँ। बट देन एक पॉइंट फिर आया कि नहीं, फ्रेंड्स मेरे कुछ थे जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, बाय गॉड ब्लेस, मेरे को मिले, लाइक तू कंटिन्यू कर, प्रूव देम दैट दे वर रॉन्ग एंड यू वर राइट। ग्रेट। आपको कभी मन में लगा कि सुसाइड करना चाहिए? मैम, जब मैं प्रोफेशनल कोर्स परस्यू कर रहा था CMA, तो मेरा इंटरमीडिएट का जब एग्ज़ाम था तो मेरे एग्ज़ाम कुछ अच्छे गए नहीं थे। मैं एक पढ़ने वाला अच्छा, मतलब अबव एवरेज स्टूडेंट था। तो जब रिज़ल्ट आया तो मैं बहुत कम नंबरों से मेरा रह गया था। मेरे साथ वाले जो थे वो कुछ इंटर पास होकर फाइनल में चले गए। मेरे कुछ जो बड़े फ्रेंड्स थे उनके नाम के सामने CMAs लग गए। तो उस टाइम पे जो क्रिटिसिज्म मिला, क्योंकि एक रहता है कि आप अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो आपके फैमिली वाले ज़्यादा देखते हैं
ठीक है, मतलब बुआ ने बोला अरे सीएमए कर रहा है, मतलब फैमिली वाले ज़्यादा बोलते थे अरे मेरा बेटा सीएमए कर रहा है। तो एक वो प्राउड मोमेंट था मेरे लिए जब मेरी प्रिपरेशन चल रही थी कि मेरे पापा किसी को बोल रहे हैं भाई मेरा बेटा सीएमए कर रहा है, सीए कर रहा है। तो जब मेरा अटेम्प्ट लगा तो लोगों को कॉल आने लग गए कि अरे तू तो पढ़ता था, क्या हो गया अचानक से, कैसे नहीं पढ़ा, किस्मत बुरी थी क्या, पढ़ाई अच्छे से नहीं थी। कुछ लोग ये बोलने लग गए कि अरे घूमता बहुत था ना, ऑल्दो घूमता मैं इतना नहीं था बट स्टिल, ठीक है। तो ये सब जो थॉट दिमाग में इतने चलने लग गए थे कि यार, और तो मैंने उससे पहले कभी फेलियर फेस नहीं किया था, मेरा फर्स्ट फेलियर था। तो एक ये भी था कि मैं ऐसा दिखता है क्या फेलियर, इतना डरावना होता है क्या। तो मैं बहुत डर गया था, 2 दिन मैंने किसी से बात नहीं हुई किसी से। फिर एक टाइम आया, मैं बहुत डाउन हो गया था कि यार अब तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। बट ऑब्वियसली फ्रेंड्स हैं मेरे, जैसे ये उस टाइम पे था तो इसने समझाया कि नहीं यार देख कर लेंगे, एक रात का सुबह तो आती है, हो सकता है तेरा डाउन टाइम हो, तू कर लेगा। फिर उस टाइम के मैं उस फेज से निकला, बट हाँ आया तो था। तो आपका कहना यह है कि इसका मतलब कि एक प्रेशर होता है फैमिली और सोसाइटी का, जिसको कि आप सहन नहीं कर पाते हैं, और आपको लगता है कि तो एक रीज़न हम ये मान सकते हैं कि फैमिली प्रेशर और मतलब फैमिली प्रेशर और सोसाइटी का प्रेशर, आपको मतलब एक इमेज आपकी बना दी जाती है कि उस इमेज से आपको हिलना नहीं है, वैसी इमेज उस बॉर्डर में आपको जीना है ना। और कोई रीज़न आपको लगता है सोसाइटी के लिए? हाँ आप बोलें। मैम मेरे को एक बार आया था थॉट, जब मेरी मदर की डेथ हुई थी तो ऐसे पूरी फैमिली बिखर सी गई थी टाइप हुआ था। जो मेरे पापा थे वो मेंटली बहुत अनस्टेबल हो गए थे, तो फिर ऐसा लगता था कि मम्मी की भी डेथ हो गई, पापा भी ऐसे हो गए, अब हमारा क्या होगा। तो काफ़ी डिप्रेस्ड फील होता था। इवन मेरी बहन भी उस टाइम घर पे नहीं थी, तो फिर और अकेला अकेला सा लगता था। फिर धीरे धीरे पापा का मेडिकेशन स्टार्ट कराया और वो ठीक हो गए, तो अब लगता है कि हाँ सब नॉर्मल हो सकता है। बट उस टाइम जब मदर की डेथ हुई थी, फिर बोर्ड्स भी आ गए थे, तो बहुत प्रॉब्लम हुई। तुमने टॉप किया कंग्रेचुलेशंस, ग्रेट। तुम बताओ और क्या रीज़न हो सकता है? मैम मुझे तो कभी सुसाइडल थॉट आया नहीं, और मुझे लगता है इसका मेन रीज़न है मेरे पेरेंट्स का सपोर्टिव होना, उनका मुझे समझना, और वो सच में इतने ओपन है कि मैं उनसे, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वो पढ़ाई हो, मैं उनसे हर चीज़ के बारे में बात कर सकती हूँ, और वो कभी मुझे सेल्फ डाउट में जाने ही नहीं देते उन मतलब। और वो ऐसा भी नहीं है कि वो बोल रहे हैं कि सिर्फ आप एकेडमिक्स ही करो। मेरे पापा, मतलब मैं ड्राइंग में थोड़ी अच्छी हूँ, तो मेरे पापा मुझे बोलते हैं कि तुम ड्राइंग में आगे बढ़ो, मुझे सारी सप्लाइज़ ला के देते हैं वो ड्राइंग सप्लाइज़ की, तुझे जो करना है कर, एकेडमिक्स कर, ये कर, म्यूज़िक में कुछ करना है वो कर, सब कुछ साथ में लेके फिर तुम्हें क्यों लगता है कि फिर भी सुसाइड करते हैं लोग? तुम्हारे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं, पर बाकी क्या रीज़न हो सकता है बाकियों का? सारे पेरेंट्स, मतलब हर कोई उस तरीके से चीज़ों को समझता नहीं है। कुछ लोग अपने बच्चों को प्रेशराइज़ करते हैं कि आप कंपेयर करते हैं, एक तो कि उनका इतना अच्छा है आपका ऐसा क्यों है, या फिर गुप्ता जी का बेटा इतना अच्छा जी क्यों है? शर्मा जी का बेटा। तो वैसे ही मुझे लगता है कंपैरिजन और प्रेशर ही मेन रीज़न है, पेरेंट्स समझते नहीं हैं। तो तुम्हें कभी डिप्रेशन में नहीं हुआ? मतलब यार डिप्रेशन तो नहीं हुआ, लेकिन एग्ज़ाम स्ट्रेस वगैरह हुआ है, लेकिन डिप्रेशन नहीं हुआ। डिप्रेशन नहीं हुआ। तुम्हें क्या लगता है? बोलना चाहूँगी, मेरे को जब 10th में मार्क्स आए थे, मेरे 70% आए थे। तो मैंने जब बताया मतलब मेरे पेरेंट्स को, तो वो लोग बोले कि दूसरे का इतना ज़्यादा है, तुम्हारा इतना कम क्यों आया। तो उस टाइम पे ऐसा लगा था इतनी मेहनत करने के बाद भी ऐसा, मतलब मेरा इतना अच्छा परसेंट आया, तो भी ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा कई बार लगता है कि ऐसा क्यों सोचते हैं इतनी मेहनत करने के बाद भी। तो उस टाइम पे ना एक ऐसा हो गया था कि अब तो करना ही है, मतलब ऐसा डिप्रेशन भी आया था, और उसके साथ साथ एक मोटिवेशन भी था कि अब 12th में मैं सबको प्रूव करूँगी। हाँ, तो ये था कि तो फैमिली प्रेशर, सेल्फ डाउट और सोसाइटी प्रेशर, ये 3 हैं। कभी कभी ऐसा लगता है क्या कि हम फैमिली से बहुत ओपनली बात नहीं कर पाते हैं, हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं है, ये भी एक रीज़न? हाँ, ये भी एक रीज़न है सुसाइड का। आपको क्या लगता है? मैम मेरे हिसाब से जैसे कि उन्होंने बोला कि उन्हें सुसाइडल थॉट्स नहीं आते, एंड मैम बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ होती है जिसमें चीज़ें बार बार, जैसे कि अगर आप उनके सामने बैठते हैं, अगर आप 4 लोगों के साथ बैठे हो, अपनी फैमिली से आप कोई कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, तो मैम कहीं ना कहीं वो पढ़ाई की ही बात करते हैं लगातार, तो उससे भी एक मेंटल प्रेशर या टॉर्चर फील होता है कि हर बार हम जब कोई डिस्कस करने के लिए बैठ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात करें। तो मैम एक एटमॉस्फेयर देना चाहिए जिसमें थोड़ा हंसी होना चाहिए, थोड़ा मजाक होना चाहिए, तब वो फैमिली जी हर टाइम सीरियस नहीं रहना, उससे एक मेंटल ट्रॉमा क्रिएट होता है पर्सन के दिमाग। तो वो सब चीज़ों को भी लेके सोचना चाहिए आजकल सोसाइटी।
मैम कहीं न कहीं अगर हम देखें तो मैम मेरी फैमिली में जैसे कि 1-2 पर्सन ऐसे हैं जो कि कुछ जोक्स क्रैक करते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, जिससे हम सब हँसते हैं। तो हँसने से वो मैं जो पढ़ाई करता था मतलब मैं इट्स लाइक 10th और 12th में तो अच्छा एक रिलैक्सेशन फ़ील होता है। एंड इवन जिससे मैंने भी स्टैंड अप कॉमेडी स्टार्ट की थी कि इससे मतलब पूरी फैमिली का एक तरीके से एक अच्छा माहौल बन जाता है और लोगों को अच्छा भी लगता है। तो हम एक क्वालिटी टाइम बिता पाते हैं आपस में। तो फैमिली का एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम, या आपको ऐसा लगता है कि दोस्त, अभी हम सब ने देखा कि हर किसी को किसी ना किसी दोस्त ने, तो ऐसा कोई एक व्यक्ति होना चाहिए लाइफ में जिससे आप बहुत फ्रीली बात कर सको, चाहे फिर वो दोस्त हो, चाहे पेरेंट हो, चाहे चाचा हो, चाहे मौसी हो, चाहे कोई हो, जिससे आप अपने डिप्रेशन की बात कर सकें। सो हम मतलब ये सोसाइटी को देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हम सबको मेंटल हेल्थ के बारे में बात करनी चाहिए। आपको ऐसा लगता है क्या कि मेंटल हेल्थ पे? हाँ, कि आपने कहा मतलब मैम आपने कुछ चीज़ें बताई जैसे कि फैमिली प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, सोसाइटी का जो प्रेशर होता है। मैम आई पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि मैम जैसे पेरेंट्स, मेरे जो पेरेंट्स थे मेरे पर्सनली मतलब उन्होंने जब मैं इस जब दौर पे था तो सबसे ज़्यादा तो पापा मम्मी ने ही मोटिवेट किया कि पापा तो हमेशा पापा बोले यार मेरे लिए ये नंबर मैटर नहीं करते, तू आज निकल 2 साल बाद निकल, मेरे को तू आराम से चिल मार के दे, ठीक है मेरे घर में। बट आई पर्सनली थिंक कि सोसाइटी में जो सबसे बड़ा रीज़न है स्पेशली टीनेजर्स में या फिर कोई एस्पायरेंट में, ये कि मैम सोसाइटी जो प्रेशर डालती है ना वो कोई नहीं देख पाता। जैसे कि मेरे पापा जब घर में फ़ोन आता था तो पापा बोलते थे तू मत उठा, मैं देख लूँगा, तू आराम से कर, तो कोई यहाँ पे कोई टेंशन नहीं दे रहा है, ठीक है। तो पापा मम्मी तो समझते हैं बात को, जैसे कि ओपन होने के लिए हम मम्मी पापा से बहुत ओपन है, जैसे मैं खुद बहुत ओपन हूँ पापा मम्मी से। तो पापा मम्मी ने तो खैर बहुत हेल्प करी, बट अलॉन्ग विद दैट जो सोसाइटी प्रेशर था ना, जो बाकी लोगों ने बोला कि आप अरे आप कैसे नहीं बने, वो मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आई गेस मैं इसको मैं मानता हूँ कि 40 to 50% जो है सुसाइडल सोसाइटी या पीयर प्रेशर, अगर मैं इस टर्म को और एग्जैजरेट करूँ, पीयर प्रेशर से सोसाइटी। पीयर प्रेशर मतलब आपका अपना दोस्तों का ग्रुप? अभी तो दोस्तों का, आप कह लीजिए रिलेटिव्स का, सोसाइटी का। मतलब जैसे कि मान लीजिए मैं अगर जैसे कि मेरी रुचि म्यूज़िक में, तो मैं म्यूज़िक में बहुत अच्छा हूँ, बट अगर सोसाइटी को एक्सेप्ट है कि मैं सीए बनूँ, सीए नहीं बन रहा हूँ, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए नहीं बन रहा हूँ, सोसाइटी प्रेशर डाल रही है और इसका 10 साल हो गए। इस सोसाइटी में पेरेंट्स भी तो आते हैं, पेरेंट्स भी अपनी आशाएं आकांक्षाएं बच्चों के ऊपर लगाते हैं कि हम नहीं कर पाए तो बेटा तुम लोग कर लो, हम तुमको पढ़ा सकते हैं, हमारे टाइम में तो नदी पार करके जाना पड़ता था, तो तुम लोग कम से कम पढ़ लो, ऐसा भी तो होता है ना। आई गेस पेरेंट्स अभी इतना समझ चुके हैं, मतलब स्कूल में नहीं, बट जब हम स्कूल पार करते हैं तो पेरेंट्स का वो जो बिहेवियर अपन जो बोलते हैं ना कि ये तो पापा हैं, ये तो जानते ही होंगे, वो कहीं ना कहीं उसको कैरेक्टरिस्टिक को छोड़ के एज अ बेस्ट फ्रेंड ज़्यादा बन जाते हैं। स्कूल में बहुत देर रहता है, बट स्कूल के बाद वो एज अ बेस्ट फ्रेंड आपको गाइड करते हैं। मेरे को मैम जो लगता है ना, ये जो हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, ये जो सोसाइटी का सर्कल है, सोसाइटी एक्सक्लूडिंग पर्सनल पेरेंट्स, तो उसमें है कि वो ज़्यादा रोल प्ले करता है कि बच्चा जो है ज़्यादा प्रेशराइज है, डिप्रेशन में तो आप किसी को शेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे मेंटल हेल्थ की बात करना पाप है इंडिया में, है ना, तो वो सब कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि परसों से देखा था, एक लड़का बोल रहा था कि डिप्रेशन में चल बे पानी पूरी खा के आते हैं ठीक हो जाएंगे। मतलब डिप्रेशन इज नॉट टेकन एज अ सीरियस थिंग, एंड एक्चुअली किसी को पता भी नहीं है कि व्हाट इज डिप्रेशन। प्रॉब्लम ये है कि मतलब थोड़ा सा डर लगता है तो हम सोचते हैं डिप्रेशन में, एक्चुअली डिप्रेशन की डेफिनेशन ही नहीं पता लोगों को। आप क्या सोचते हैं? मतलब एज इन जो डल वाली जो फीलिंग रहती है ना मैम, वो एक्चुअली आती सब में ना, बट हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेट्स से मैम मतलब मेरे क्या था, क्लास 10th में 92% आए थे, बट अब मेरा डिसीजन था कि अब मेरे को आगे कौन सा पाथ लेना है, साइंस लेना है, मैथ्स लेना है या फिर कॉमर्स आर्ट्स में जाना है। तो इट वाज अ सिचुएशन कि मेरे पास सब कुछ है बट सब कुछ होके भी कुछ नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। अब मैं डिस्कस भी नहीं कर सकता। मैं अब क्या हुआ कि उस टाइम पे कोविड चल रहा था, तो अब मेरे नाना जी की डेथ हो गई, तो जो मेरी मम्मी है वो मेजरली उन्हीं से रहता था, तो वो सपोर्ट सिस्टम थी, तो वो एक तरीके से कोलैप्स हो गई थी काइंड ऑफ, क्योंकि नाना जी की डेथ हो गई। तो अब मेरे को डिस्कस करने वाला नहीं, लॉकडाउन चल रहा है तो दोस्तों से उतना इंट्रैक्शन नहीं होता था। तो आप चाह के भी अगर किसी से एक्सप्रेस करना चाहो तो नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक बाउंडेशन आ जाती है ना। अब जैसे अभी जैसे इंटरेक्ट करते हैं तब भी थोड़ा सोचने लगते हैं यार कि ये क्या सोचेगा, थर्ड पर्सन क्या सोचेगा,
करेगा, ये मेरी हेल्थ को उतना पॉइंट वाइज समझ पाएगा या नहीं। या फिर अगर मैं बोलता हूँ कि यार मेरे को ना ठीक से नींद नहीं आ रही रात में, तो वो बोलेंगे ज़्यादा फ़ोन चला लिया होगा, या ज़्यादा सीरीज़ देख रहा होगा, या ज़्यादा कुछ ऊट पे टांग काम कर रहा होगा जो तेरे लिए सही नहीं है। बट गर्लफ्रेंड बन गई क्या? वो सीन भी रहता है, बट वो एक उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। बट उसको कोई समझने के लिए वो स्पेशल पर्सन जैसे कुछ होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स, वो रहते हैं, बाय गॉड मिलते हैं, बट टाइम लगता है। वो आपकी लाइफ में भी आते हैं बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के, तो आपको अकेले ही फेस करना पड़ता है। उस टाइम पे अगर आप नहीं संभाल पाते हो तो ऑफ कोर्स देन द रिजल्ट इज सुसाइड, वैसा। मैम मेन रोल फ्रेंड्स का होता है ये सब चीज़ में सोसाइटी में। हमको फ्रेंड्स, अब किसी को अकेला देख रहे हैं हम, तो उनको हमको ऐसा सपोर्टिव वे में उनको मतलब सपोर्ट करना चाहिए कि तू कर सकता है, तू आगे बढ़ सकता है। लेकिन हम उसको और लो फील करवाते हैं कि नहीं वो ऐसा है, उसका पर्सोना अच्छा नहीं है, या फिर उसको कुछ ऐसा उसके में कैपेसिटी नहीं कि वो आगे बढ़ सकता है। तो फ्रेंड्स भी बहुत मेन रोल प्ले करते हैं। मुझे लगता है कि एक और भी होता है कि आप दूसरों से कंपैरिजन जब करते हैं, अच्छा उसके पास CBZ है और मेरे पास तो पल्सर ही है, या उसके पास ये गाड़ी है मेरे पास ये भी नहीं है, या आप अच्छा उसने iPhone 10 ले लिया मेरे पास अभी सैमसंग ही चल रहा है। तो इस तरह की जो कंपैरिजन है उससे भी कभी कभी ख्याल आता है कि आप लोग को कि डिप्रेशन या लो फीलिंग आई शुड से। और उस वजह से भी मैंने देखा अभी जैसे एक लड़की ने 14वें या 5वें माले से छलांग लगाई, तो पता चला कि वो किसी बाहर के लड़के से टॉक करती थी। तो जब आप कहते हैं कि आप अपने पेरेंट्स के साथ इतने फ्री हैं, तो अगर उसने कुछ वीडियो बना भी लिया होगा तो आप अब तो इतना खुला पेरेंट्स हो गए हैं कि आप बता सकते हैं, तो क्यों किया? मतलब मुझे ये रीज़न ठीक नहीं लगा कि आजकल तो साइबर और वीडियो रोकने के भी बहुत आ गए हैं, जैसे बनाने के आ गए हैं वैसे वीडियो स्टॉप करने के भी आपके पास में रीजंस हैं और इक्विपमेंट्स हैं जिससे आप ये कर सकते हो। तो वो क्या ऐसा लगता है आपको कि एक स्पर ऑफ अ मोमेंट एक ऐसा मतलब नाजुक मोड़ आता है जिसमें आप कर ही लेते हो? हाँ मैम, ऐसा होपलेस का मोमेंट आता है कि आपको दिखता है कि कोई नहीं है, सुसाइड प्लान्ड होता है। मैम मैं इस पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी। मैम आपने जैसे बोला कि उसकी वीडियो और इन्होंने भी बोला कि पेरेंट्स बहुत फ्रेंडली हो गए, बट उस टाइम पे वो शायद जो भी फीमेल है, गर्ल है, उन्होंने सोचा होगा कि अगर मैं ये बोलूँगी तो पेरेंट्स भी मे बी सोचेंगे, एक सेकंड के लिए भी सोच सकते हैं कि हाँ इसने शायद कुछ गलत किया हो सकता है। वो बाद में करेक्ट आपको संभाल लेंगे, बट एक या दो उस एक पल के लिए वो सोच सकते हैं कि हाँ आप वो गलत हो, आपको नहीं बात करनी चाहिए थी, आपको उस बंदे पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, सबसे पहले हमारे पास आना चाहिए था। माना मैंने कि वो ट्रस्ट, तो क्या ऐसा लगता है आपको कि पेरेंट्स डांटेंगे और क्या होगा? हाँ, क्या होगा? डांटेंगे, मारेंगे, दो चार झापड़ खा लोगे। डांट से जो डर है ना कि घर जाऊंगा अगर बताऊंगा कि वो वीडियो बन गया या ऐसा हो गया ना, तो वो डर है कि कहीं क्लासेस ना बंद कर दें या मेरी बाइक छीन ले या फ़ोन छीन ले, या वो डर रहता है ना, तो वो डर के कारण नहीं बताते। जब आपने गलती करी है तो भुगतना तो पड़ेगा मैम, वो चीज़ रहती है, बट वो गलती ना बताना उससे ज़्यादा बड़ा वो हो जाता है ना, क्योंकि अगर आपको मैं फॉर इंस्टेंस बताऊँगा तो उस चीज़ में और भी बड़े लॉसेस झेलने पड़ेंगे ना, दिक्कत हो जाती है एज एन माइंडसेट ऑफ अ टीनेजर। मैम मुझे लग रहा है कि इसमें सोसाइटी का ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि जैसे जब रेप्स होते हैं या जैसे वीडियो वाली बात हुई, उसमें हमेशा लड़की की गलती निकाली जाती है और उसको ऐसे देखा जाता है जैसे उसकी कोई वैल्यू, उसकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता है। रेपिस्ट को फिर भी वो कर लेंगे, लेकिन जो विक्टिम है उसको ज़्यादा बुरा फील कराया जाता है। बहुत सारी टॉपिक निकलेंगे अभी, मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे कि इंडियन कल्चर में कई बार ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स ही सोचते हैं कि सोसाइटी क्या सोचेगी, और हमको भी लगता है कि अगर हम ऐसा कर लेंगे तो सोसाइटी क्या सोचेगी। कई बार बहुत सारे रीज़न ऐसे आ जाते हैं कि लगता है कि सोसाइटी अगर ये सोचेगी और अगर हम ये करेंगे तो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। मतलब आपको ये कहना है कि सामाजिक दायरे में जब तक हम हैं तब तक सब ठीक है, हम उससे थोड़ा सा भी बाहर आते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि मुझे म्यूज़िक का शौक है, तो अगर ये म्यूज़िक कॉमर्स छोड़ के म्यूज़िक में आ जाएंगे तो शायद लोग सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि हाँ, कि मतलब ये नहीं मानेंगे कि तुम यार अमन बन सकते हो, इस पे डाउट करेंगे, अनसर्टेनिटी रहती है। मैम जैसे उन्होंने कहा कि रेप केसेस जो हो रहे हैं उसमें मोस्टली गर्ल्स को टारगेट किया जा रहा है। मैं ये भी कहूँगा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं, अगर अभी देखें हम लोग, तो मैम ऐसे बहुत सारे केसेस जिसमें मेन को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, एंड ऐसी बहुत सारी गलत चीज़ें की जा रही हैं गर्ल्स द्वारा, या फिर जो भी फीमेल लेडी होती है वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जानबूझ के करते हैं ताकि वो पूरी सोसाइटी में वो एक दो केसेस हमने देखे जिसमें पूरे तरीके से मेल टारगेट हुए, जबकि गलती फीमेल, बिकॉज एक अच्छा टॉपिक है बिकॉज एक सॉफ्ट कॉर्नर कहीं भी एक गर्ल किसी भी लेडी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हर एक पर्सन में रहता है, एंड वो चीज़ मेल में नहीं रहती। तो उसके कारण क्या होता है कि
आदमी सही होते हुए भी गलत प्रूफ हो जाता है कहीं। नहीं, सही है आपका कहना। तो पढ़ाई का एक प्रेशर, एक पेरेंट्स का प्रेशर, एक मेरे को लगता है मैम अवेयरनेस इंडिया में, मैम पर्टिकुलरली इंडिया में, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले, मैं टाइम ड्यूरेशन श्योर नहीं हूँ, कुछ टाइम पहले एक केस हुआ था जहाँ पे एक बहुत ही नामचीन इंस्टीट्यूट के 4 लोगों ने 2 दिन के अंदर अंदर सुसाइड कर लिया था, 2 या 6 दिन के अंदर सुसाइड किया था। उनमें से 3 लोगों ने फ़ैन से अपने आप को हैंग किया था। तो उसके जो है मतलब इंस्टीट्यूट ने जो एक्शन लिया, उन्होंने क्या किया, अपने सारे हॉस्टल से फ़ैन हटा दिए। अगर यही लॉजिक है, कल को कोई अगर बिल्डिंग से कूदेगा तो बिल्डिंग हटा दोगे क्या? एंड इनफैक्ट अवेयरनेस मैम ऐसे वो 2017 से पहले आईपीसी सेक्शन 309 सुसाइड को एक पनिशेबल ऑफेंस दिखाया गया है। अभी भी है। हाँ, अभी भी है, बट वो तो वो इसलिए है कि कई बार सुसाइड नहीं होता है, हाँ। पर उसके अंदर फाउल प्ले हो जाता है। तो वो जब तक सुसाइड नहीं डिक्लेयर कर देते तब तक इट इज इन अंडर सेक्शन 309, दैट इज ट्रू, बट अंटिल अनलेस प्रूव्ड। यस, पहले तो नहीं था ना, पहले तो अगर आपने अटेम्प्ट किया तो आप पनिशेबल क्राइम कर रहे हो। तो उससे मैम क्या हुआ, मैम कहीं ना कहीं एट नेशनल लेवल भी इसको इतना सीरियस नहीं लिया जा रहा था। क्योंकि अगर जैसे कि मैंने कुछ केसेस पढ़े, उसमें ये था कि 60% और मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो सुसाइड अटेम्प्ट कर रही थी, वो जैसे सुसाइड के बाद हो सकता है कोई किसी की नहीं डेथ हुई, तो वो रिपोर्ट ही नहीं करते थे क्योंकि जेल जाना पड़ जाएगा यार। इनफैक्ट किसी ने अगर किसी, और एक केस मैंने पढ़ा, एक लड़के ने किसी का मर्डर किया था, तो उसने क्या किया, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया और रिपोर्ट कर दिया। तो उसके ऊपर जो चार्जेस लगे वो 309 के हिसाब से लगे, वो मर्डर का नहीं लग पाया। तो एक लूप होल बन गया था कहीं ना कहीं। ये मैं कहूँगा मैम अवेयरनेस की कमी हो गई थी, क्योंकि रिपोर्ट भी कम हो रहे थे क्योंकि लोग डर रहे थे कि जेल में जाना पड़े। सेकेंडली, लोग इसको मजाक में ले रहे हैं। तो एक मेरे को लगता है कि अवेयरनेस जो है वो अभी भी कमी है यहाँ पे, ऑल्दो बहुत सारे एनजीओ अभी खुल गए, बट स्टिल आई थिंक ऐसा कहीं कुछ होना चाहिए जहाँ आप दिल की बात कर सकें। मैम जैसे कि मैं भैया के टॉपिक को कंटिन्यू करूँगा, तो अगर हम देखें तो मैम पिक्चर्स जो फिल्म, बॉलीवुड फिल्म्स भी जो आई हैं, तो वो बहुत कम है। जैसे हम देखते हैं 3 इडियट्स हो गई, छिछोरे जो फिल्म, और उन फिल्मों को भी उतने अच्छे से अगर आप देखोगे, अगर आप फैमिली के साथ भी देखने बैठोगे, तो कहीं ना कहीं एक बीच में आपके गैप आ जाता है, एक जनरेशन गैप जिसे हम लोग बोलते हैं कि वो क्या, मतलब मम्मी क्या सोच रही होंगी, पापा क्या सोच रहे होंगे, जिसके कारण हम साथ में उस चीज़ को नहीं देख पाते, एंड दोनों का जो माइंडसेट है वो सेम जगह मैच नहीं कर पाते, जिससे कहीं ना कहीं ये फील होता है कि यार ये जो चीज़ दिखा रही है शायद वो सही नहीं है, या फिर आधी सही। तो जनरेशन गैप भी एक रीज़न है सुसाइड का, या आप उस जनरेशन के साथ मैचअप नहीं कर पा रहे हो, उनकी एक्सपेक्टेशन और आपकी एक्सपेक्टेशन, या आपके सपने और उनके सपने मैच नहीं होते हैं। मैम मैं इस जनरेशन गैप का एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जैसे हमारे पेरेंट्स और हमारे बीच में जनरेशन गैप है, उनके टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं थी, हमारे टाइम पे है। तो जब हम बोलते हैं कि आई हैव एंग्जाइटी, मेरे को सेल्फ डाउट हो रहा है, तो वो बोलते हैं ये सब कुछ नहीं है, तुम पढ़ाई करो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा, रहने दो ये सारी चीज़ें। अभी थेरेपीज़ हैं, साइकियाट्रिस्ट है, उनके पास हम जा सकते हैं। जब एकदम सीरियस चीज़ हो जाती है तब फिर पेरेंट्स दौड़ते हैं कि हाँ अब ले जाना चाहिए। जब वो कदम बच्चे ने उठा लिया है तब फिर कुछ करने का बचता ही नहीं। अवेयरनेस भी हमको एक टॉपिक डिस्कस करना चाहिए कि मेंटल अवेयरनेस कैसे, क्या सिम्टम्स हैं कि हम उनको पहचानें कि उसके नॉर्मल बिहेवियर से वो थोड़ा सा अलग हो रहा है, उनके ऊपर भी हमको बात करनी चाहिए। आप कुछ कहेंगे? हाँ मेन प्रॉब्लम ये है कि मेंटल इलनेस को लोग क्रेजीनेस, मैडनेस इस सब से सिनोनिम समझते हैं, और अगर कोई बोलता भी है कि मैं थेरेपी ले रहा हूँ तो उसका मजाक उड़ाते, तो लोग अब एक्सप्रेस कर। मैं चूँकि काउंसलिंग करती हूँ तो मेरी 50 से 60% काउंसलिंग सिर्फ फ़ोन पे होती है। लोग मुझे दिखाना नहीं चाहते कि वो कौन है, तो वो उनको लगता है कि नहीं हम फ़ोन पे बात कर लेंगे, आप हमको मत देखिए, तो वो ज़्यादा फ्रीली बात कर पाते हैं। तो ऐसी फ़ोन लाइंस भी मुझे लगता है हमको अवेलेबल करनी चाहिए। हैं मेट्रो सिटीज़ वगैरह में हैं, पर छोटे सिटीज़ में भी हमको ऐसा कुछ होना चाहिए। खैर पुलिस बहुत सारी काउंसलिंग सेशंस लेती है, पर वो जब तक वहाँ पहुँचते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। तो मुझे लगता है कि हर कॉलेज में ऐसा कुछ एक होना चाहिए कि जहाँ सुसाइड प्रिवेंशन के लिए, या ऐसा कोई रूम जहाँ आप जाके बोल सकें वो जो भी आपको बोलना है, दिल की बात आप खोल सकें। चलिए बहुत अच्छा लगा। हाँ एक कोई दोस्त भी होना चाहिए जिसको आप बता पाओ, या तो कोई तो Support होना ही system, चाहिए I should सपोर्ट call it. सिस्टम, कि आप उसको बता पाओ कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है, तू कुछ बता जिससे मैं कर सकूँ।
तो वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि उससे एक सपोर्टिवनेस आ जाती है कि हाँ ये बोल रहा है तो मैं ऐसा उसी कर एज लूँगी। ग्रुप का चाहिए होता है फ्रेंड या थोड़ा उसी बड़ा? एज ग्रुप का ज़्यादा बेटर होगा, या जो आप मतलब मेनली आप जिससे ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकते हो, जो आपको जज ना करे। क्योंकि मैंने देखा है कई बार कि बच्चे अपनी नानी दादी के साथ में भी बहुत फ्री हो जाते हैं, क्योंकि नानी दादी आपको तो मतलब एज का कोई रोल नहीं है इसमें, कोई भी एक ऐसा पर्सन फैमिली में हो। कुछ भी बोल सको, वो आपको जज ना करे। वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, accept करे, अनकंडीशनल हाँ। अनकंडीशनल हो और जो आपको जजमेंटल ना हो आपको लेके। तो लड़कों को भी ऐसा लगता है क्या कि ऐसा कोई दोस्त होना चाहिए? लड़कियों को तो लगता है। मैम सॉफ्ट करना तो सभी में होता है, बट ये है कि ऐसे में पॉइंट नहीं, बट आई पर्सनली फील कि बीइंग मतलब मेल जो है थोड़ा सा इस चीज़ में ना स्ट्रॉन्ग मतलब रोल प्ले करते हैं, और तो दिखाना नहीं चाहते हैं, कह लीजिए। कहते हैं ना लड़की की तरह क्यों रो रहे हो वो भी, जबकि ये परसेप्शन बहुत गलत है। हाँ हाँ रूट्स में आई हैं तो उसमें कुछ नहीं बोल सकते, बट हाँ ये नॉर्मली मैं ये नोटिस किया हूँ कि जैसे मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, उन लोग जब तक एक्सट्रीम लेवल तक नहीं पहुँचती है बातें तब तक नहीं करते हैं। जैसे कि अभी एक केस मैं आज सुबह ही पढ़ रहा था, एक सर थे, मतलब यहीं के, मैं नाम नहीं बोलूँगा, तो उन्होंने उनकी जो वाइफ थी जिसमें सबसे क्लोज थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। उनकी वाइफ से जब पूछा गया कि भाई क्या सिम्टम्स थे, उनकी वाइफ ने बोला इन्होंने मुझे सुबह तक नहीं बताया कि कुछ हुआ भी है इनको। बस ये अगले दिन मेरे को खबर आई, मतलब नोट उन्होंने छोड़ा, और नोट जब उनको मिला तब उनको पता चला। तो ये मैं बोलूँ कि आई पर्सनली थिंक कि जब तक एक्सट्रीम लेवल तक नहीं पहुँचता कि यार अब मेरे को ज़रूरत पड़ चुकी है, तब तक प्रीफर नहीं कर रहे लोग शेयर करना। मैम एंड जैसे कि भैया बोले, मैम एक्सप्रेस करने में बहुत सारी चीज़ें दिक्कत होती है। एज अ मेल अगर आप चीज़ें एक्सप्रेस करने जाते हैं अपने, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी आपको पॉइंट करती है उस चीज़ के लिए। अगर आप जैसे कि मैंने जी जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिप्रेशन के बाद आप सिर्फ रोना या फिर ये चीज़ें, कुछ लोग उससे मोटिवेशन की तरह, जैसे कोई शायरी लिखता है या फिर कोई म्यूज़िक करता है कोई, तो लोगों अगर वो चीज़ वो थोड़ा सैडनेस के साथ लिख रहा है, जैसे थोड़ा सैड होकर लिख रहा है, तो लोग उसको जज करने लगते हैं कि शायद इसके साथ कुछ हुआ होगा तभी ये सब चीज़ें कर रहा है, तभी ये सब चीज़। तो मैम ये सब चीज़ें हटनी चाहिए, जिससे कि आगे लोग उसे और अच्छे तरीके से, क्योंकि वो फील कर पाएँ लोग एक दूसरे की चीज़ों को। सो बेसिक मुझे लग रहा है कि हमारा आज का जिस्ट था कि बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए आपके पास, एक बहुत अच्छा दोस्त होना चाहिए आपके पास में, और हमको फैमिली प्रेशर या सोसाइटल प्रेशर जो है हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चों को जितना अच्छा एटमॉस्फेयर दे पाएँ, क्योंकि सबको ये लगता है कि हमने तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर दिया था। हम अपने आप को कंपेयर करते हैं हमारी ओल्डर जनरेशन से, तो हमारी जनरेशन ये सोचती सब तो दिया भाई तुमको, रोटी कपड़ा मकान, तुम जो चाहते हो हम तुमको देते हैं, फिर भी तुम लोग पढ़ते क्यों नहीं हो। मतलब एक नॉर्मल पेरेंट्स का ये सवाल रहता है। तो मुझे लगता है कि हमको और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप लोग के साथ रहना चाहिए, एंड लेट्स हेल्प कि इस तरह से सुसाइड का किसी के मन में ख्याल नहीं आए, और आप सबको एक बहुत अच्छा दोस्त या मेंटर मिले जो आपकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। नमस्कार।